दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड की। ये फिल्म एक्शन, थ्रिल और जबरदस्त सस्पेंस से भरपूर है। कहानी एक ऐसे एलियन योद्धा की है जिसे खुद को ताकतवर साबित करने के लिए बेहद खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना पिता बन जाता है। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी काबिलियत साबित कर पाएगा या हालात उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेंगे जहां उसकी जान तक खतरे में पड़ जाए। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी ग्रह योजा प्राइम से होती है। ये कोई साधारण दुनिया नहीं है। यहाँ रहने वाली प्रजाति को प्रेडेटर कहा जाता है। इनका नियम बेहद कठोर है। यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो राजा का बेटा ही क्यों न हो। अगर कोई अपनी शक्ति और योग्यता साबित न कर पाए तो उसे जीने का अधिकार नहीं मिलता। इसी कबीले में जन्मा डेक इस कहानी का मुख्य किरदार है। वो कबीले के राजा नजोर का बेटा है, लेकिन कमजोर होने के कारण उसका पिता उसे अपनाने से इनकार कर देता है। नजोर के लिए सम्मान और ताकत सबसे ऊपर है। अपनी बेइज्जती और क्रोध में आकर वो अपने दूसरे बेटे क्वेई को आदेश देता है कि डेक को खत्म कर दिया जाए। क्वेई डेक को ढूंढ निकालता है और दोनों भाइयों के बीच भीषण मुकाबला शुरू हो जाता है। डेक पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन क्वेई उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह अदृश्य होकर हमला करता है, जबकि डेक के पास ये क्षमता नहीं है, क्योंकि अदृश्य होने की शक्ति सिर्फ चुने हुए ताकतवर प्रेडेटर्स को दी जाती है। लंबी लड़ाई के बाद डेक हार जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई उसे मारता नहीं। दरअसल वो अपने भाई को खत्म नहीं करना चाहता बल्कि उसे मजबूत बनाना चाहता है। वो डेक को अपने स्पेसशिप पर ले जाता है जहां कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं। क्वेई कहता है कि अगर डेक सच में खुद को साबित करना चाहता है तो उसे जेना नाम के ग्रह पर जाकर कलिस्क नामक भयानक राक्षस का सिर लाना होगा। कलिस्क कोई साधारण जीव नहीं है। अब तक कई शक्तिशाली प्रेडेटर्स भी उसे मारने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि कबीले का राजा नजोर भी उससे डरता है। कहा जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक प्राणी है। अगर डेक उसका सिर लेकर लौट आया तो पूरा कबीला उसके सामने झुक जाएगा और शायद उसका पिता भी उसे स्वीकार कर ले। तभी अचानक नजोर वहाँ पहुँच जाता है। डेक को जिंदा देखकर वो आग बबूला हो उठता है, क्योंकि उसने क्वेई को उसे मारने भेजा था। क्वेई अपने पिता से आखिरी मौका देने की विनती करता है, लेकिन नजोर साफ कह देता है कि डेक उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। नजोर अपनी शक्तियों से डेक को कैद कर लेता है और क्वेई को आदेश देता है कि वो उसका अंत कर दे। क्वेई आगे बढ़ता है, पर वो अपने भाई को नहीं मारता। उल्टा वो उसे आजाद कर स्पेसशिप में भेज देता है और जहाज को लॉक कर देता है। ये देखकर नजोर गुस्से से भर उठता है और क्वेई पर हमला कर देता है। संघर्ष के दौरान क्वेई का एक हाथ कट जाता है। वो खुद की परवाह किए बिना डेक को बचाने का फैसला करता है। इसी बीच नजोर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर क्वेई लॉन्च बटन दबा देता है। जहाज उड़ान भरता है और नजोर क्रोध में क्वेई को मार डालता है। लंबे सफर के बाद डेक जेना ग्रह के पास पहुंचता है, लेकिन उतरने से पहले ही उसका जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। खुद को बचाने के लिए वो इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करता है और किसी तरह उस अनजान दुनिया पर उतरता है। वो अपने हथियार संभाल ही रहा होता है कि एक मांसाहारी पेड़ अपनी बेलों से उसे जकड़ लेता है और उसके हथियार छीन लेता है। डेक अपनी तलवार से बेलों को काटता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ाकर वहां से निकल पाता है, हालांकि इस दौरान वो घायल भी हो जाता है। वह नदी किनारे जाकर अपने घाव भरने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर कुछ अजीब कीड़ों पर पड़ती है। जैसे ही वो उन्हें छूता है वे फट पड़ते हैं। अब उसे समझ आता है कि यहाँ का हर छोटा जीव भी घातक है। आगे बढ़ते हुए उसे कांटों वाले अनोखे पौधे दिखते हैं जो हलचल होते ही फैल जाते हैं। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे पेड़ों में फंसी एक लड़की दिखाई देती है जो मदद मांग रही होती है। डेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। तभी आसमान से एक विशाल ड्रैगन आता है और पत्थर गिराता है। हलचल होते ही पौधे फट पड़ते हैं और उनके जहरीले कांटे चारों ओर बिखर जाते हैं। तब वो लड़की डेक से कहती है कि ये साधारण कांटे नहीं बल्कि बेहद जहरीले स्पाइक्स हैं। अगर इनमें से एक भी तुम्हें चुभ गया तो तुम तुरंत बेहोश हो जाओगे। असल में ये उस ड्रैगन की सोची समझी चाल थी। वो जानबूझकर उन पौधों पर पत्थर मार रहा था ताकि उनके जहरीले कांटे डेक को लग जाएं और वो होश खो बैठे। यही उसका शिकार करने का तरीका था। पहले दुश्मन को बेहोश करो, फिर उस पर हमला करो। डेक अभी पूरी बात समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन दोबारा आसमान से झपटता है और कई पत्थर उन पौधों पर दे मारता है। पौधे फटने लगते हैं और उनमें से एक जहरीला कांटा डेक को चुभ जाता है। धीरे धीरे उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है। तभी वो लड़की कहती है कि वो उसे बचा सकती है, लेकिन बदले में उसे यहाँ से आजाद होने के लिए एक हथियार चाहिए। होश खोने से पहले डेक अपना एक वेपन निकालकर उसकी ओर उछाल देता है। डेक को बेसुध पड़ा देखकर ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो लड़की वहां पहुंचकर ड्रैगन को मार गिराती है।
जब डेक को होश आता है तो सामने उसी लड़की को खड़ा देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसका आधा शरीर टूटा हुआ था। वो अपना नाम थिया बताती है और कहती है कि वो इंसान नहीं बल्कि वैलेंट-यूटानी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई एक एंड्रॉइड है। थिया आगे बताती है कि कंपनी ने उसे और उसकी बहन टेसा को एक रोबोटिक टीम के साथ इस प्लैनेट पर रिसर्च मिशन के लिए भेजा था। वे पिछले 2 साल से यहाँ अध्ययन कर रहे थे। थिया बताती है कि उसकी ये हालत कलिस्क नाम के खतरनाक जीव की वजह से हुई। कुछ समय पहले उसकी टीम का सामना कलिस्क से हुआ था, जिसमें उसकी आधी बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी बहन टेसा भी गंभीर रूप से डैमेज हो गई। थिया कहती है कि वो खुद को ठीक कर पाती, उससे पहले ही ड्रैगन उसे इंसान समझकर उठा लाया। जब वो उसकी धातु की बॉडी को खा नहीं पाया तो उसे झाड़ियों में फेंक दिया, जहां वो फंस गई। थिया बताती है कि डेक यहाँ कलिस्क का शिकार करने आया है। उससे पहले भी कई प्रेडेटर इस प्लैनेट पर आए, लेकिन सभी कलिस्क के हाथों मारे गए। वो कहती है कि अगर डेक चाहे तो वो उसे कलिस्क तक पहुंचा सकती है, लेकिन बदले में उसे उसके कैंप तक ले जाना होगा, जहां उसकी आधी बॉडी मौजूद है। वो अपने बचे हुए हिस्से को फिर से जोड़ना चाहती है। शुरू में डेक मना कर देता है, लेकिन इस अनजान दुनिया में वो अकेला था, इसलिए मजबूरी में उसे थिया की मदद स्वीकार करनी पड़ती है। उसे उठाकर चलना मुश्किल था, इसलिए डेक बेलो की मदद से उसे अपनी पीठ पर बांध लेता है। चलते चलते थिया उसे इस प्लैनेट और कलिस्क से जुड़ी कई अहम बातें बताती है। कहानी का रुख दूसरी तरफ मुड़ता है, जहां थिया की बहन टेसा दिखाई देती है। वो भी वैलेंट-यूटानी कॉर्पोरेशन की बनाई हुई एक एंड्रॉइड है। टेसा बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और अपने बेस पर लौटकर खुद को रिपेयर कर रही थी। ये बेस भी इसी प्लैनेट पे बना हुआ था। इसी बीच कंपनी को पता चलता है कि टेसा अपने मिशन में असफल रही है। उसे सख्त चेतावनी दी जाती है कि अगर वो अगली बार भी नाकाम हुई तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद टेसा सिस्टम से थिया के बारे में पूछती है। एआई सिस्टम बताता है कि थिया इस समय एक प्रेडेटर के साथ है जो उसे कहीं ले जा रहा है। टेसा को ये नहीं पता था कि थिया अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, इसलिए वो डेक को खतरा समझ लेती है। दूसरी ओर सफर जारी रखते रखते शाम हो जाती है। रात बिताने के लिए डेक और थिया एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। वहीं थिया अपने अतीत के बारे में बताती है, कैसे वो और उसकी टीम 2 साल पहले यहाँ आए थे और तब से रिसर्च कर रहे थे। वो ये भी बताती है कि कंपनी ने उसके और उसकी बहन के अंदर भावनाएं डाली हैं, ताकि वे हालात को बेहतर तरीके से समझ सकें। उसकी बातें सुनते सुनते डेक को नींद आ जाती है। अगली सुबह दोनों फिर से यात्रा शुरू करते हैं और एक खुले घास के मैदान में पहुंचते हैं। थिया बताती है कि ये सामान्य घास नहीं बल्कि बेहद कटीली और धारदार घास है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। उसी समय डेक देखता है कि हाथी जैसे आकार का एक विशाल जीव आराम से वही घास खा रहा है। थिया बताती है कि इस जीव को बीसन कहते हैं और अगर ये गुस्से में आ जाए तो किसी को भी चबा सकता है। तभी अचानक वहाँ एक बंदर प्रकट होता है। हैरानी की बात ये थी कि थिया ने भी इस जीव को पहले कभी नहीं देखा था। बंदर की आवाज सुनकर बीसन की नजर डेक और थिया पर पड़ती है। वो गुस्से में उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। डेक भागने लगता है, लेकिन बीसन पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार डेक पलटकर अपनी तलवार से उस पर वार करता है और एक ही झटके में उसे 2 हिस्सों में काट देता है। वे अभी इस खतरे से निकले ही थे कि तभी मकड़ी जैसा एक विशाल जीव अचानक उन्हें पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे ही वो उन्हें निगलने वाला होता है, वही बंदर उसके मुंह के अंदर कूद जाता है। उसकी खाल इतनी सख्त थी कि उस जीव के दांत टूट जाते हैं। वह पेड़ पर चढ़कर उस जीव पर छलांग लगाता है और अपनी तलवार उसके शरीर में घोंप देता है। अंततः वह भी मारा जाता है और बंदर की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी फिर टेसा की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसे डेक की वही इजेक्टेड सीट मिलती है जिससे वो इस प्लैनेट पर उतरा था। वो उसे ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी पीछे से मांसाहारी पेड़ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन टेसा और उसकी टीम अपने हथियारों से उन पेड़ों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि टेसा का स्वभाव काफी आक्रामक हो चुका था। आगे बढ़ते हुए उसे डेक की दुर्घटनाग्रस्त स्पेसशिप भी मिल जाती है। वो सावधानी से उसके भीतर प्रवेश करती है, जहाँ उसे प्रेडेटर हंटर्स के कई घातक और एडवांस हथियार मिलते हैं। उन्हीं हथियारों के बीच एक ऐसा खास बम भी मौजूद था जो विस्फोट होते ही हर चीज को बर्फ की तरह जमा देता था। दूसरी तरफ रात का दृश्य दिखाई देता है। डेक और थिया एक सुरक्षित जगह पर रुककर बीसन का मांस आग पर भून रहे थे। उनके साथ वही बंदर भी मौजूद था जिसने पहले उनकी जान बचाई थी। डेक दोस्ती के इरादे से उसे बीसन का मांस देता है, लेकिन बंदर उसे खाने के बजाय उसी पर थूक देता है। ये देखकर डेक को गुस्सा आ जाता है। तब थिया मुस्कुराते हुए समझाती है कि शायद यही उसका दोस्ती जताने का तरीका हो। थिया की बात सुनकर डेक थोड़ा भावुक हो जाता है। वो कहता है कि वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। उसका असली दोस्त उसका भाई था, जिसे उनके ही पिता ने बेरहमी से मार डाला। डेक कसम खाता है कि वो अपने भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो खुद को साबित करेगा।
और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। रात को जब वे आराम कर रहे होते हैं तो वो बंदर डेक की हर हरकत की नकल करने लगता है। ये देखकर थिया हंस पड़ती है और उस बंदर का नाम बड रख देती है। धीरे धीरे वो बंदर भी उनका साथी बन जाता है। सुबह होने पर डेक बड को वहीं छोड़कर थिया के साथ आगे बढ़ता है। लंबा सफर तय करने के बाद वे आखिरकार थिया के कैंप तक पहुंच जाते हैं। यही वो जगह थी जहां कलिस्क ने थिया पर हमला किया था। तलाश करने पर उन्हें थिया के टूटे हुए पैर मिल जाते हैं। थिया उन्हें अपनी लैब में ले जाकर एक्टिवेट करती है और सावधानी से अपनी बॉडी से जोड़ने लगती है। इसी दौरान थिया डेक को एक सच्चाई बताती है। वो स्वीकार करती है कि उसने उससे झूठ कहा था। वे यहाँ रिसर्च के लिए नहीं बल्कि कलिस्क को पकड़ने के मिशन पर आए थे। पिछले 2 साल से वे उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हर बार उनके हाथ से निकल गया। उनकी ये हालत भी उसी कोशिश का नतीजा थी। थिया डेक को चेतावनी देती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसके आने का सिग्नल टेसा तक पहुँच चुका है। अगर टेसा को उसकी मौजूदगी का पता चल गया तो वो उसे भी कैद कर लेगी, लेकिन डेक साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि कलिस्क को मारे बिना वो इस जगह को नहीं छोड़ेगा। थिया उसे समझाती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो कलिस्क को मारने का ख्याल छोड़ दे क्योंकि वो लगभग अजेय है। डेक भड़क उठता है। वो आरोप लगाता है कि थिया ने उसका इस्तेमाल किया है। वो लैब से बाहर निकलकर कलिस्क को बुलाने के लिए गैसोलीन में धमाका कर देता है। कलिस्क वहां पहुंच जाता है और जोरदार दहाड़ के साथ डेक पर हमला कर देता है। डेक अपनी तलवार से कलिस्क की पूंछ काट देता है, लेकिन वह दोबारा जुड़ जाती है। डेक चालाकी से कलिस्क की पूंछ को एक चेंबर में फंसा देता है और उसका गला काट देता है, मगर कलिस्क का सिर भी फिर से जुड़ जाता है। कलिस्क डेक को जकड़ लेता है, लेकिन अचानक उसे मारना बंद कर देता है। वो डेक के शरीर से आ रही किसी अजीब गंध को महसूस करता है। तभी टेसा वहां पहुंचकर फ्रीज बम फेंकती है और डेक और कलिस्क दोनों को बर्फ की तरह जमाकर अपने बेस पर ले जाती है। टेसा डेक को टॉर्चर करती है। थिया उसे रोकती है और याद दिलाती है कि डेक ने उसकी जान बचाई थी। टेसा थिया को डीएक्टिवेट करने का आदेश देती है। डेक इशारे से थिया को बम धमाका करने को कहता है। धमाका होते ही थिया डेक को आजाद कर देती है और डेक झरने में कूदकर भाग जाता है। पानी से बाहर निकलकर डेक अपनी स्पेसशिप रिपेयर करता है। अब उसे थिया को बचाना था, पर उसके पास हथियार नहीं थे। वो जंगल की चीजों, कंटीली घास, बीसन के दांत, जहरीले पौधे और विस्फोटक कीड़ों से अपने देसी हथियार तैयार करता है। रास्ते में डेक को वो छोटा जीव बड मिलता है। उसे समझ आता है कि बड दरअसल कलिस्क का बच्चा है। पिछली रात वो डेक के साथ था, इसलिए कलिस्क को डेक से अपने बच्चे की गंध आई और उसने उसे नहीं मारा। डेक और बड बेस में घुसते हैं। थिया अपने पैर जोड़ लेती है और वे मिलकर कलिस्क को आजाद करते हैं। टेसा एक भारी रोबोटिक सूट पहनकर आती है और डेक पर हमला करती है। तभी आजाद कलिस्क वहां पहुंचकर टेसा के सूट को तोड़ डालता है और टेसा को जिंदा निगल जाता है। लेकिन कलिस्क के पेट के अंदर से टेसा बम विस्फोट कर देती है, जिससे कलिस्क मारा जाता है। टेसा बाहर निकलती है, पर डेक और बड मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डेक अपने ग्रह योजा प्राइम पर लौटता है और अपने पिता नजोर के सामने टेसा का सिर रख देता है। नजोर उसे मारने का आदेश देता है, पर डेक सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। नजोर अदृश्य होकर हमला करता है, लेकिन डेक मिट्टी उड़ाकर उसे देख लेता है और उसका हाथ काट देता है। बड नजोर का सिर काटकर उसका अंत कर देता है। डेक अब अदृश्य होने की शक्ति हासिल कर चुका है। तभी उसकी माँ का स्पेसशिप वहां उतरता है। डेक हैरान है, क्या नई चुनौती आने वाली है? यह राज अगले भाग में खुलेगा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।